जड़ जो है इस सारी समस्या की वो पाकिस्तान की सेना है। जब तक पाकिस्तान की सेना पर जो है इसका असर नहीं होता, वो प्रभावित नहीं होती, कुछ नहीं होने वाला। 4-4 युद्ध हारने वाला पाकिस्तान, आप देखिए उसका आर्मी चीफ आसिम मुनीर बोल रहा है, उसकी भाषा सुनिए। उसकी भाषा जो है हिंदुओं के खिलाफ घृणा और जहर से भरी हुई है। वो किसी सेना का प्रमुख नहीं लगता, वो कोई किसी जिहादी संगठन का नेता लगता है। उसकी भाषा हाफिज सईद और लखवी से अलग नहीं है। पाकिस्तान में जितने जिहादी, और याद रखिए ये आसिम मुनीर जो है आईएसआई का चीफ रह चुका है, उसके बाद सेना प्रमुख बना है, तो वो नफरत की भाषा बोल रहा है हिंदुओं के प्रति। अब भारत के विरोध से वो आगे चला गया है, खुलकर हिंदू विरोध पर आ गया है, और उसको अगर उसी की भाषा में जवाब नहीं दिया गया तो उसको कभी समझ में नहीं आएगा। तो शठ समझे शठ ही की भाषा। पुरानी कहावत है अपने यहाँ, शठे साठ्यम समाचरित। ऐसे लोगों को इन्हीं की भाषा में जवाब देना ज़रूरी है। जब तक ऐसा नहीं होगा इनको समझ में नहीं आएगा। हमको ये संयम की भाषा बोलना छोड़ना पड़ेगा। हमको ये संकोच छोड़ना पड़ेगा कि हम एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे। हम एक बार कर चुके हैं पुलवामा के बाद बालाकोट में। हमारे पास ऐसे हथियार हैं, आधुनिक हथियार हैं, कि हमको सीमा क्रॉस करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मिसाइलें किस दिन के लिए बना के रखी हैं? तो निशाना, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई आतंकवादी कैंप नहीं होना चाहिए। सेना का कैंप, पाकिस्तानी सेना का कैंप होना चाहिए। उनका मिलिट्री हेडक्वार्टर होना चाहिए। उनके दूसरे जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हैं वो होने चाहिए। जब तक पाकिस्तान के सैनिकों की, उनके अफसरों के शव उनके गांव नहीं पहुंचते, तब तक पाकिस्तान पर कोई असर नहीं होगा। पाकिस्तान को उनकी सेना चलाती है। जब ये आसिम मुनीर वो भाषण दे रहा था, तब उनके देश का प्रधानमंत्री वहीं बैठा हुआ था, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। उसने नहीं कहा कि इस तरह की बात, जो भी पॉलिसी डिसीजन होगा, पॉलिसी की बात होगी, वो सरकार का प्रमुख यानी प्रधानमंत्री करेगा। उसके मुंह से नहीं निकल पाया। उसने आसिम मुनीर को रोकने की हिम्मत भी नहीं की।